नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू कुमारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं एक सवाल पूछूंगी, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पहला सवाल है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, मगध, सीलोन या हस्तिनापुर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं जॉन मोचली, एड रॉबर्ट, कोनराड ज्यूस या चार्ल्स बेबेज। सही जवाब है ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? नागालैंड में, असम में, गोवा में या केरल में? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। भारत के गोवा राज्य में केवल 2 ही जिले हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या सुचेता कृपलानी। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? भारत में संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? भारत के संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान के निर्माता हैं बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल है, भूटान देश की राजधानी कौन सी है? भूटान देश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शंस हैं पुनाखा, तसीरंग, थिम्पू या समत्से। सही जवाब है ऑप्शन सी, थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शंस हैं किरण बेदी, विमला देवी, इंदिरा गांधी या किरण खेर। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। दोस्तों, अगला सवाल है, बिंदुसार राजा का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार राजा का उत्तराधिकारी
कौन था? ऑप्शंस हैं सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट विक्रमादित्य। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। बिंदुसार राजा का उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। अगला सवाल है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शंस हैं चीन में, जापान में, रूस में या इंग्लैंड में। सही जवाब है ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। माचिस का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। अगला सवाल है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं सामवेद ग्रंथ से, ऋग्वेद ग्रंथ से, यजुर्वेद ग्रंथ से या अथर्ववेद ग्रंथ से। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद ग्रंथ से लिया गया है। अगला सवाल है, एलोरा की गुफाएं भारत में कहाँ स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं भारत में कहाँ स्थित हैं? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में। सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, बंदर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? बंदर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? स्पेन देश का, रूस देश का, कनाडा देश का या सेंट्रल देश का। सही जवाब है ऑप्शन डी, सेंट्रल देश का। बंदर सेंट्रल देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं भारत में, अमेरिका में, रूस में या जापान में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत में। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत देश में स्थित है। अगला सवाल है, सूर्य सबसे पहले किस देश में उगता है? सूर्य सबसे पहले किस देश में उगता है? अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, भारत में या चीन में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा दोस्तों, पहले जापान था लेकिन अब न्यूजीलैंड हो चुका है। सूर्य सबसे पहले न्यूजीलैंड में निकलता है। अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? हाथी, घोड़ा, ऊंट या जिराफ। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला सवाल है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में या जम्मू कश्मीर में। सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला सवाल है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 10 हड्डियां, 14 हड्डियां, 16 हड्डियां या 22 हड्डियां। सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 हड्डियां। मनुष्य के शरीर के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन या जेम्स वाट। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन।
गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शंस हैं अमाशय, थायराइड, किडनी या यकृत। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? जिराफ, हिरन, हाथी या कछुआ? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कछुआ। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है कछुआ। अगला सवाल है, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मेघालय, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी? भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी? ऑप्शंस हैं गुजरात, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल मुंबई में खोली गई थी। अगला सवाल है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, झारखंड, तिरुपुर या छत्तीसगढ़। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस हैं जनवरी 1950, नवंबर 1951, जून 1952 या जुलाई 1953। सही जवाब है ऑप्शन बी, नवंबर 1951। वित्त आयोग का गठन नवंबर 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह या शुक्र ग्रह। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात में लाल दिखाई देता है। अगला सवाल है, ऊंट कितने समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है? ऊंट कितने समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है? ऑप्शंस हैं 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 4 महीना। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 महीना। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो 6 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। दोस्तों अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 21 जुलाई, 21 जून, 11 मई या 10 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस हैं तांबा, कांसा, पीतल या आयरन। सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग करना शुरू किया था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेलवे कहाँ से शुरू हुई थी? दोस्तों सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शंस हैं मुंबई में, बेंगलोर में, जयपुर में या कोलकाता में। सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो रेलवे कोलकाता में शुरू हुई थी। अगला सवाल है, भारत का बोस्टन
भारत के किस शहर को कहा जाता है? भारत का बोस्टन भारत के किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद या चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। भारत का बोस्टन भारत के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? 6, 10, 12 या 9। सही जवाब है ऑप्शन डी, 9। भारत में 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील, कोलेरू झील, वुलर झील या पुलिकट झील। सही जवाब है ऑप्शन ए, चिल्का झील। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का झील। अगला सवाल है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय या बिहार। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, काजू की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? काजू की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। काजू की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कमेंट में बताइए। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल या आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।